जय हिंद। नमस्कार किसान साथियों, मैं लक्ष्मण आज आपको प्याज में अपडेट देने जा रहा हूं कि मौसम बदल रहा है। अब ठंडी से मौसम गर्मी की ओर करवट ले रहा है। यहां पर अगर आप प्याज लगाए हैं तो आपको बहुत सावधानी बरतना होगा। ये जैसे ही गर्मी पड़ने लगेंगे थ्रिप्स का जोरदार अटैक होगा, और थ्रिप्स का अटैक हुआ है और आपके फसल में फंगस आएगा और पीलापन आएगा। तो किसान साथियों, इसको रोकने के लिए जैविक रूप से क्या करें और केमिकल वाले आज लास्ट में देखेंगे। ये जो प्याज आप मेरा देख रहे हैं, दिखाएगा ना, एकदम सुपर बम्पर क्रॉप इसे ही कहते हैं। इधर दिखाएगा कभी, ये सिर्फ प्याज को देख लें आप क्या कहते हैं। मैं इधर लंबा ट्रेल दिखाएगा, ये देख लें कि प्याज के फसल में आपको नर्सरी से लेकर के अभी तक अपडेट देते आया हूँ। आज अपडेट दे रहा हूँ कि थ्रिप्स और फंगस को कैसे रोकें। और अब ये जो फसल इधर देखेगा ना, ये जो फसल अब कंद बनने के आकार पर आ गया है। ये देखें, इसके ये को देख लें, ये जो कंद बन रहा है, इन कंद को हमें बड़ा करना होगा। तो इसके लिए आप क्या क्या डालें मेरा बस एक ही मकसद होता है कि आपको बेहतर से बेहतर चीज़ों को ऑन प्रैक्टिकल सिखा सकूं और दिखा सकूं। एकदम स्पष्ट बात बता दूं कि जो मैं अपने खेत में डालता हूं वही आपको दिखाता हूं। तो चलिए, आज पूर्णिमा है, अमावस्या और पूर्णिमा को एक शेड्यूल आप ज़रूर रखिएगा कि नीम तेल का आपका फसल में जाना ही चाहिए। तो वो जो छोटे छोटे थ्रिप्स अंडे देंगे उसका अंडा हैच होगा ही नहीं। तो आज जो मैं कॉम्बिनेशन ले रहा हूँ, फंगस रोकने के लिए क्या ले रहा हूँ, थ्रिप्स रोकने के लिए क्या रणनीति अपना रहा हूँ जैविक रूप से, क्योंकि शुरू में तो इसमें केमिकल डाल चुका था। अब संभवतः ये जो बम्पर क्रॉप बन चुका है, इसमें अब केमिकल की मुझे ज़रूरत नहीं होगी। जो केमिकल को मैं डाला हूँ उसको न्यूट्रलाइज करना होगा। इसमें बस एक बार और मैं लूना फंगिसाइड लूँगा स्टोरेज बढ़ाने के लिए, अभी नहीं, कुछ दिन बाद। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं वीडियो को। ये देखें, 15 लीटर का टंकी लिया हूँ। 15 लीटर की टंकी में सबसे पहले मुझे फंगस रोकने के लिए लिक्विड ट्राइकोडर्मा डाल रहा हूँ। लिक्विड ट्राइकोडर्मा कितना लिया हूँ, ये लगभग 300 ml है। तो बाजार वाली 300 ml नहीं है, घर पर इसे मैं बना के रखा हूँ। एक बार एक पैकेट खरीदिएगा, 5 साल तक मैं चलाता हूँ। 5 साल के बाद इस साल फेंका हूँ, इस साल फिर नया लाया हूँ और इसको डिकम्पोज करके घर में रखता हूँ और उसी का यूज करता हूँ। तो ये देखिए, ट्राइकोडर्मा विरिडी का सोल्यूशन में डाल दिया इसमें 300 ml। अगर ये फंगस का आपका द कर देगा। ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं तब ट्राइकोडर्मा विरिडी और सुडोमोनास दीजिए। मेरे पास सिर्फ ट्राइकोडर्मा है, ये देखिए ट्राइकोडर्मा डाल दिया। अब इसमें मुझे डालना है नीम तेल। नीम तेल किसान साथियों 2 से 3 ml पर लीटर के हिसाब से डालिएगा। तो ये चलिए, ये देखिए नीम तेल मैं इसमें डाल देता हूँ। ये 30 ml नीम तेल, ये देखें नीम तेल इसमें मैं डाल दे रहा हूँ। नीम तेल मैं इसको कहीं ज़्यादा प्रयोग करता हूँ, सस्ता है, अच्छा है और घोलने में कोई तरह का असुविधा नहीं। अभी मल्टीप्लेक्स वाला भी लाया हूँ। तो चलिए, नीम तेल देने के बाद यहाँ पर डाल रहा हूँ। ये नीम तेल जो है मेरा हर तरह के इंसेक्ट को दूर करेगा। अगला जो डाल रहा हूँ, ऑर्गेनिक खेती करने वाले देख लें आप, ये इसमें डाल रहा हूँ मैं थ्रिपोज उत्कर्ष का है। हर तरह के रस चूसक कीड़ों को बहुत अच्छा तो नहीं, लेकिन मीडियम ढंग से ये कंट्रोल कर लेता है। तो इसको भी मैं डालूंगा 30 ml। ये देखें, ये 30 ml थ्रिपोज। इसके साथ किसान साथियों बस एक ही मकसद है कि मेरा ये जो इनके पत्ते हैं इसको मैं काफ़ी खराब स्मेल वाला मैं बदल दूँ। तो जो रस चूसक कीड़े हैं वो खाना पसंद नहीं करेंगे। इसमें डाल रहा हूँ 30 ml गौमूत्र। इन्हेंसर अगला वीडियो में ही ख़त्म हो गया था, तो घर का गौमूत्र है उसे ही डाल रहा हूँ। अधिक कदापि ना डालें, और मैं भी अधिक नहीं डालूंगा। मेरा ग्रोथ बम्पर हो गया, ज़्यादा दे दो तो इसमें यूरिया है, ज़्यादा ग्रोथ हो जाएगा। सिर्फ सेंट को, गौमूत्र का सेंट आ जाए, 30 ml इसको भी डाल दे रहा हूँ। ये देखें, ये नीम तेल के बाद अब इसमें मुझे स्टिकर देना होगा। प्याज की फसल में जब भी आप स्प्रे लें,
तो बेहतर स्टिकर दें। सबसे बढ़िया है एमवे का एस्पार्टी, क्रिस्टल का पेनिट्रो और जीवाग्रो का जो स्टिकर आता है। ये तीनों स्टिकर में से कोई आप चुन सकते हैं। तो इससे पहले मैं आपको दिखाया था 1 रुपये वाला क्लिनिक प्लस शैम्पू भी आप डाल दीजिएगा तो बेहतरीन होगा। आज आपको और एक अच्छा स्टिकर दिखा रहा हूँ। मेरे हाथ में आप देख सकते हैं हिमालय का हैंड वॉश, हैंड सैनिटाइजर। ये तुलसी सेंटेड वाला लिया हूँ। तो ये तुलसी सेंटेड वाला को 5 ml ये देखे दे रहा हूँ। ये इस हैंड वॉश का अगर आप बात करिएगा कि खास बात यह है कि धोने के बाद भी हाथ में तुलसी का स्मेल आते रहता है। तो मेरा 1 तीर से 2 काम हो जाएगा। ये देखें, ये हैंड वॉश इसमें डाल दिया। अगर आप ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं तो मैं समझता हूँ इस तरह का स्प्रे अगर आप दे रहे हैं तो आपकी फसल में कोई तरह का रोग और कीट नहीं आएगा। लेकिन आप ऑर्गेनिक के नाम पर करते कुछ नहीं, धीरे धीरे ठगे जाते हैं। तो ये देखें, ये इसको मैं टंकी में डाल दूंगा और अच्छी तरीके से मिलाने के बाद इसे 2-3 बार ही करने के बाद स्प्रे पूरा खेत में बम्पर रूप से स्प्रे कर दूंगा। थोड़ा बहुत घुला नहीं है थ्रिपोज, 1 बार 2 बार इसको मैं मिला लेता हूं किसान साथियों। ये सब चीजें अच्छी तरीके से मिल जाए इसमें मेरा। आपका कोई भी फसल हो, इस मिक्सचर को अगर आप दे रहे हैं तो रोग और कीट आपके फसल से मैं कहूँगा 100% दूर रहेंगे। लेकिन आपको हर 5-7 दिन पर देना पड़ेगा। लेकिन वही जो लोग केमिकल देते हैं उन्हें 10 से 12 दिन पर लेना पड़ता है। चलिए आगे, ये तो मैं अब स्प्रे कर दूंगा। इस पर ज़्यादा समय न लेते हुए आपको यह भी बता दूं कि मैं अब इसके कंद को बड़ा कैसे करूंगा। ये रुक जाता है। ये जब भी प्याज की फसल में ये सब आपका 70-75 दिन के आसपास हो जाए, कंद को बड़ा करना है तो हमें पोटास देना ही होगा। अभी तक मैं 2-3 बार 0050 का स्प्रे ले लिया हूँ। आज फिर आपको दिखा रहा हूँ कि एक स्पेशल कॉम्बो जो कंद को तुरंत बड़ा करने में मदद करेगा और फसलों में चमक बढ़ाएगा। पोटास ये एरिज का है। 0050 को 15 लीटर की टंकी में 100 ग्राम लीजिए। कम लेने से अब काम नहीं चलेगा, मंत्र मारने से खेती नहीं होगा, खाना देना होगा। आप ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं या मैं कहूँगा कि रेसिड्यू फ्री करिए, इंसेक्टिसाइड और फंगिसाइड को कम लगाइए, लेकिन ये सब खाना दीजिए। ये अब बोलिए कि ये केमिकल है, ये जहर नहीं है, बस यही जान ले ये पौधों का पोषण है। आप बायो पोटास भी दे सकते हैं। मैं लूँगा ये एरिज का पोटास 100 ग्राम, उसके साथ बोरोन दूंगा 30 ग्राम। एरिज का ही बोरोन है, इसको लूँगा 30 ग्राम। और ये बायोवीटा सीविड, इसमें सभी माइक्रोन्यूट्रिएंट है, इसको दूंगा मैं 30 ml। इस स्प्रे को एक बार गौर से सुन ले। पोटास 100 ग्राम, बोरोन 30 ग्राम और बायोवीटा 30 ml। 15 लीटर की टंकी का मैं डोज बता रहा हूँ। 15 लीटर में एकदम गौर करके सुन ले। और इस मिक्सचर को 3 बार आप इस स्टेज में दे दीजिए। फिर ये देखेंगे ये जो प्याज है आपका बेहतरीन कंद बनेगा और ज़्यादा इसका लाइफ स्टोरेज भी बढ़ेगा। किसान साथियों, एकदम स्पष्ट बात बता दूं कि आप खाना नहीं दीजिएगा तो खेती नहीं होगा। आपकी मिट्टी में जैविक कार्बन रहेगा तभी वो अच्छा होगा। ये क्रॉप मैं पूरा आज जो आपको दिखा रहा हूँ कि देख लो आप मेरे खेत की फसल को, एकदम सामने से दिखाएगा बेटा, ये देखते जाएं, एकदम सुंदर बना है। क्या कहते हैं, अगर आप इससे पहले मेरे वीडियो को वॉच किए होंगे खीरा में भी, उस समय मेरा तो सब्सक्राइबर 500-700 था। जाके मेरे प्लेलिस्ट में मैं खीरा का 18 वीडियो डाल चुका हूँ। देखिए खीरा का भी फसल किस तरीके से है। और फिर धनिया उगाया इसी प्लॉट पर। और अब जो है ये प्याज मेरा है। ये प्याज एक तरह से बोलिएगा तो ये मेरा फिक्स डिपॉजिट क्रॉप है। आप किसान साथियों को अगबका किसी कभी नहीं बेचिएगा। एकदम साफ सुन ले, अगबका जब रेट मिले तो बेचिए, नहीं तो घर पर स्टोरेज करके रखिए। ये आज 75वां दिन है इस प्याज का। एक भी कहीं पर पूरा लंबा दिखेगा तो
आप पूरा खेत देख ले, कहीं एक भी फूला हो तो देख ले, और 15 दिन तो इसको मेरे खेत पर रहेगा। संभवतः फूल एक भी ना आए, ये वैरायटी का कमाल होता है। किसान साथियों, आपको बता दूं, रणनीतियां मैं आपको चेंज कराने का कोशिश कर रहा हूं। देखिए, ये जो मेरा छोटा सा प्लॉट है, इसमें खीरा से भी पैसा कमाया अच्छा, धनिया मेरा बम्पर रहा, और अब ये जो प्याज है, अगर इस तरीके का, ये दिखाई बेटा, इस तरह का अगर आप 1 एकड़ में 1000 क्यारी सिर्फ बना ले रहे हैं और 7 महीना खट ले रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता आपको खेती से कभी कोई शिकायत रहेगा। लेकिन दिन रात एक करके खटना होगा, पोषण अच्छा देना होगा, समय समय पर सही निगरानी करना होगा, हर्बिसाइड नहीं लगाइए। बस यही बात कहूँगा कि अगर आप हर्बिसाइड लगा रहे हैं, जो भी किसान साथी लगाए हैं, इस तरह अगर प्याज हर्बिसाइड लगा के कभी उगाया नहीं जा सकता है। बगैर हाथ का ही सिर्फ मैं प्रयोग करता हूँ, हर्बिसाइड 1 ग्राम कभी अपनी खेती में नहीं डालता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो लोग बड़े व्यापारिक स्तर पर किए हैं, एकड़ों का एकड़ के, ये तो ऑर्गेनिक वाले के लिए बता दिया, आपको पैसा कमाने का टिप्स भी बता दिया कि 1 एकड़ में 1000 क्यारी से खेला करिए। मौसम बदल रहा है, रणनीतियां बदले, प्याज में केमिकल वाले एकदम धांसू जुगाड़ क्या रखे, अगर पीलापन दिख जाए कहीं पर भी थोड़ा सा, ये मिक्सचर को तुरंत मारिए। ये देखिए, इमिडाक्लोरोपिड में कॉन्फिडोर बोलता हूँ, नहीं तो प्लांट रेमेडी का A1 1 ml प्रति लीटर लें। कोई एंड वेंड चीज़ों की प्याज में ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ आप देख लें, ये इफ्को बाजार का सिंजिन प्लस फिप्रोनिल 5%, इसको दे 1.5 ml, इमिडाक्लोरोपिड 1 ml, इसको ले 1.5 ml, और ये जो मेरा पसंदीदा फंगीसाइड है एमिया स्टार टॉप, इसको ले 1 ml। मैंने 1 लीटर पानी का बता रहा हूँ, 15 लीटर में 15 ml, ये 22 ml और ये 15 ml, इन तीनों को मिला करके हर 15 दिन पर आप अमावस्या और पूर्णिमा के दिन पर मारते जाइए। कोई और न इंसेक्टिसाइड की ज़रूरत पड़ेगी और न फंगीसाइड की ज़रूरत पड़ेगी, आपका प्याज चकाचक चलेगा। लेकिन वो ऑर्गेनिक वाले भी कम नहीं है। किसान साथियों, बस यही बताने का कोशिश कर रहा हूँ कि अगर खेती से आजीविका चलाना है तो ढंग से खेती करिए, सोच समझ करके खेती करिए, एकदम टू द ऑर्गेनिक मत आइए और टू द केमिकल भी पूरा मत चलिए। अपनी मिट्टी को अगर आप नहीं बचा रहे हैं तो कितनों भी नाक रगड़ लीजिए, खेती नहीं होगी। इसीलिए जैव कार्बन बढ़ाना ज़रूरी है। समय समय पर आपको थोड़ा सा पीछे चलेगा बेटा, एकदम स्पष्ट बता दूं कि आप अगर खेती किए हैं और ये गोभी की खेती कर रहे हैं, आज का वीडियो आपके लिए एकदम स्पेशल होगा। गोभी की खेती कर रहे हैं और इन पत्तों को अगर आप सड़ा, माने गोभी तो ये मेरा बिक गया, लेकिन ये जो पत्ते अवशेष बचेंगे, इसको सड़ा करके आपके खेत में ही आना चाहिए। जैविक कार्बन बढ़ेगा, उपजाऊ शक्ति बढ़ेगा, तो आपकी मिट्टी सजीव हो जाएगी। जब तक आप ये फसल अवशेष को क्या करते हैं कि ये जो खरपतवार उगा इस तरीके से, आप इन खरपतवारों को बोलते नहीं, ये मेरा दुश्मन है, आप इसको जो है एकदम हर्बिसाइड मार के जलाने के चक्कर में रहते हैं। हर्बिसाइड मार के मिट्टी को भी जलाते हैं, इसे न जलाइए, ये आपके लिए मित्र है, आपको पैसा देगा। ये इन्हें सड़ा करके अपनी खेत में डालिए, जो आपके खेत में उगा है, तो आपकी मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाएगा। आपको बाजार की चीज़ों पर फोकस कम रहना पड़ेगा। ये घास मैं कभी भी 1 ग्राम न बाहर फेंकता हूँ और न ही आपका क्या बोलते हैं ये जलाता हूँ, इसको सड़ा करके ही अपनी खेत में डालता हूँ। आप अपनी खेत में एक बार मक्का उगा लीजिए, बहुत ज़्यादा उसमें रेसिड्यू मिलता है, बहुत ज़्यादा आपको मिलेगा फसल अवशेष। मक्का, खीरा और ये गोभी अगर आप उगा करके इनके पत्तों को आप डिकम्पोज करके दे रहे हैं तो मिट्टी की उर्वरता बढ़ेगी। चलिए, आप क्या करते हैं, यूट्यूब पर देखा देखी करके ये करते हैं कि नहीं, ढैंचा उगा लेंगे। इधर इधर आए बेटा, ढैंचा उगा लेंगे और ढैंचा से जो है ये करेंगे। मैं आपको एक नमूना दिखा रहा हूँ, ये देखें, मेथी की क्रॉप है, मैं थोड़ा सा उखाड़ रहा हूँ, ये एक मिला मुझे, और दिखाता हूँ किसान साथियों, ये देखें, ये इन गांठों, ये मेथी का ये जो गांठ देख रहे हैं, यहाँ पर गांठ बने हुए, निमाटोड्स नहीं है, ये राइजोबियम है। आप जब भी खेती करें तो एक बार अपनी खेत में मेथी ज़रूर उगाएं, कोई भी दाल वर्गीय फसल, लेकिन ये मेथी आपका मेरी मसाला है। ये देखें, इसमें गांठ एकदम फर्स्ट क्लास बने हुए। ये जो राइजोबियम है,
ये मेरी मिट्टी में नाइट्रोजन की पूर्ति कर देगा, इसीलिए मैं कभी यूरिया फिरिया नहीं डालता हूँ। ये फसल अब से सड़ा करके ये जो पत्तों को तो मैं खाऊंगा नहीं, तो ये पत्ते कहाँ होंगे, मेरे खेत में ही डाला जाएगा और ये सड़ करके मेरी मिट्टी में जैविक कार्बन को बढ़ाएगा और मेरी मिट्टी को उपजाऊ करेगा। आप एकदम कोशिश करूंगा कि आपको कैसे जैविक कार्बन को बढ़ाए, इस पर एक लंबा वीडियो दूंगा, धैर्य रखिएगा। आगे चलिए किसी वीडियो पर मिलते हैं, और आपको बस इतना सा कहूँगा कि सोच समझ करके खेती करें। खेती घाटे का सौदा नहीं है, और नहीं तो आज बड़े बड़े फार्म्स माने बड़े बड़े कंपनियां आ रही हैं खेती में। आप यूट्यूब पर सर्च करके मारेंगे या गूगल पर कि जीटा फार्म्स हज़ारों एकड़ में खेती करता है। माननीय जो हमारे देश के बहुत बड़े उद्योगपति है, देश का शान भी बोलिए तो अंबानी जी आम के बगीचे पर आ रहे हैं। ये क्यों आ रहे हैं ये लोग? यदि घाटा रहता तो ये नहीं आता। एक से एक देखते हैं कंपनियां है जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करवाता है, और आप क्या है कि घिसी पिटी लकीरों पर चल रहे हैं। पैसा है खेती में, लेकिन समझ के करना होगा। वैरायटी अच्छा चुनिए, खाद अच्छा दीजिए, मिट्टी को बचाइए। तो चलिए मिलते हैं किसी वीडियो पर, बहुत लंबी हो गई है। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।